रीवा से उठा बड़ा सवाल। नशे के कारोबार में थानेदारों की मिलीभगत पर खुद आईजी का बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अब सवाल विपक्ष नहीं बल्कि खुद पुलिस अफसर उठा रहे हैं। रीवा के आईजी के चौंकाने वाले बयान ने पूरे प्रदेश की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। आईजी ने साफ कहा है कि थानेदारों की मिलीभगत के बिना नशीले सिरप की बिक्री असंभव है। हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर, हर मस्जिद के बाहर मैंने इन कोरेक्स की शीशियों को पड़ा हुआ देखा है। ये संभव नहीं है कि बीट के आरक्षक को पता नहीं है। ये संभव नहीं है कि थाना प्रभारी की नॉलेज में चीजें नहीं आता, सिवाय इसके कि आपने अनदेखी की। और अब यहां से वो अनदेखी टॉलरेट नहीं की जाए। आपको बता दें कि यह बयान केवल रीवा जिले तक सीमित नहीं है बल्कि प्रदेश में फैली उस सड़ी गली व्यवस्था की तस्वीर पेश करता है जहां ड्रग माफिया, पुलिस, सत्ता और का गठजोड़ युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रहा है। नेताओं और अधिकारियों के संरक्षण में नशे का यह कारोबार फल फूल रहा है और अब यह सवाल सीधे सत्ता के गलियारे तो पहुंच चुका है। सवाल यह है, क्या उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को इस अवैध कारोबार की भनक नहीं है या फिर वे जानकर भी मौन है? अब निगाहें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर भी हैं, जो प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में पुलिस विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं। जनता पूछ रही है कि जब नशे के कारोबार में पुलिस ही शामिल है तो कार्रवाई कौन करेगा? क्या इन अफसरों पर गाज गिरेगी या सत्ता का संरक्षण ऐसे ही जारी रहेगा? रीवा का यह खुलासा एक जिले का मामला नहीं, यह उस व्यवस्था का आईना है जहां कानून की डोर अब अपराधियों के हाथ में दिखाई देने लगी है। कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर हर जगह कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो तालाब को गंदा करने का काम करते हैं। पिछले 4 महीनों में हमने ऐसे लोगों की सूची तैयार कराई। मैं नहीं चाहता कि मैं उस सूची पे आगे बढ़ूं और वो क्रिया या प्रतिक्रिया दूं जिससे आप में से कोई भी व्यक्ति चुनिंदा होंगे वो आप अगर अभी नहीं सुधरे या वो लोग जो इन चीजों में अपनी सहभागिता दे रहे हैं वो नहीं सुधरे तो कल इस अभियान के शुरू होने के 15 दिन बाद वो अपने हश्र के जवाबदार खुद होंगे। और मुझे बड़ा दुख होगा कि उनका जो हश्र होगा वो तो होगा, लेकिन उनके परिवार को वो लज्जा का हार पहन के समाज के सामने जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आज आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, हम आकंठ तक गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में इस कोरेक्स रूपी जहर की चपेट में आ चुके हैं। विकरालता को समझिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कीजिए। आपके माध्यम से मैं यह जन चेतना का अभियान या जन जन तक पहुंचने का अभियान यहां से शुरू कर रहा हूं। हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर, हर मस्जिद के बाहर मैंने इन कोरेक्स की शीशियों को पड़ा हुआ देखा है। ये संभव नहीं है कि बीट के आरक्षक को पता नहीं है। ये संभव नहीं है कि थाना प्रभारी की नॉलेज में चीजें नहीं आता, सिवाय इसके कि आपने अनदेखी की। और अब यहां से वो अनदेखी टॉलरेट नहीं की जाएगी। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपकी जवाबदारी पुलिस अधीक्षक की जवाबदारी है। अगर आपको थाना दिया गया है तो आपके दिए हुए कृत्य की जवाबदारी मेरी है। हम यहां सभी एक दूसरे के लिए नहीं बैठे हुए हैं, परंतु शासन और पुलिस विभाग के तौर पर हम यहां काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं अंतर्मन से